हेलो दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। हमारी स्टोरी ट्रांसलेशन सीरीज चल रही है। इस सीरीज में अगर आप इसे देखते रहते हो तो ये मान के चलिए कि आप बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, क्योंकि इस सीरीज में वही सेंटेंसेस लिए गए हैं जो अक्सर बोले जाते हैं। ज़्यादातर हमारे फ्रेंड सर्कल के बीच में, हमारे अपनों के बीच में या किसी से भी जब हम बातचीत करते हैं तो लगभग इसी प्रकार के सेंटेंसेस बोले जाते हैं। और जो कुछ भी बोला जाता है उसका जितना अच्छा अभ्यास होता है, हम उसे उतने ही अच्छे से प्रस्तुत कर सकते हैं। जब हम किसी से बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारे जो शब्दों का जो चयन है वो इस पर डिपेंड करता है कि हमने उस विषय पर कितना ज़्यादा बोला या सुना या पढ़ा है। जितना ज़्यादा हमारा उस विषय के बारे में ज्ञान होता है उतनी अच्छी हमारी प्रस्तुति होती है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी गाना आप अचानक गुनगुनाने लगते हैं, तो क्या गाना आपने याद किया है? बिल्कुल भी नहीं किया है, बल्कि गाने को आपने बार बार सुना है। गाने के संपर्क में आप बार बार आए हो। जब आप ऑटो से जा रहे थे तो गाना चल रहा था, जब आप कार में जा रहे थे तो गाना चल रहा था, जब आप किसी कॉलोनी से निकल रहे थे तो शायद गाना सुनाई दिया हो, और जब आप अपने दोस्तों के बीच में हो तो शायद कोई मोबाइल पे चला रहा हो या कोई उसको गुनगुना रहा हो। तो कहीं ना कहीं वो एक सराउंडिंग में आपके आसपास वो चीज़ें घूम रही होती हैं और वो जाने अनजाने आप उनको इनकलकेट कर लेते हैं, उनको कैच कर लेते हैं। यही लर्निंग प्रोसेस है। लर्निंग प्रोसेस में कभी घबराइए मत कि हम कब सीखेंगे। ये काफ़ी कठिन है या काफ़ी इजी है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि उसके कांटेक्ट में आप कितनी बार आए हो। ठीक है ना? जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, बहुत ही सुपर जीनियस, वो कलेक्टर नहीं बन पाते। वो ज़्यादातर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, सीए वगैरह बन जाते हैं और डॉक्टर भी बन जाते हैं। ऐसा कुछ बन जाते हैं वो। लेकिन जो एवरेज विद्यार्थी होता है, जो बार बार अभ्यास करने का आदी होता है, जो किसी भी चीज की गहराई में जाना पसंद करता है, किसी भी चीज के मूल को जानना पसंद करता है, अक्सर ऐसे बच्चे ही पीएससी या यूपीएससी फाइट करके प्रशासनिक सेवाओं में जा पाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो ये मान के चलिए कि आप में बहुत कुछ करने की, बहुत ज्यादा कुछ कुछ करने की संभावनाएं हैं। ठीक है ना? क्योंकि ये बड़ी अच्छी बात नहीं है कि आप कुछ बन गए। अच्छी बात तो ये है कि अभी तक आप कुछ भी नहीं बने हो, क्योंकि अभी तक आप बंधे नहीं हो। अभी तक आपके अंदर सब कुछ बन जाने की संभावनाएं हैं। तो मैं तो कहूंगा कि सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी उसी आदमी के पास है जो अभी तक कुछ भी नहीं बना है। जैसे कि मान लीजिए आज मेरी बात करें तो आई एम अ गवर्नमेंट टीचर। तो आप पता है कि मेरा एक दायरा फिक्स है, लेकिन आपका दायरा फिक्स नहीं है। आपके लिए तो पूरा आसमान खुला पड़ा है, पूरी धरती खुली पड़ी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके लिए बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं, बहुत सारी फैकल्टीज हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके लिए। अब आप कोई भी ऑप्शन उनमें से चूज कर सकते हो और उस पर आगे बढ़ सकते हो। तो ये जो स्टोरी ट्रांसलेशन हमारा प्रोग्राम है, इसका बनाने का मकसद यही है कि हम कैसे भी एन कैन प्रकारेण हम इंग्लिश के संपर्क में रहें। ट्रांसलेशन के माध्यम से हो, कंजंक्शन प्रपोजिशन पढ़ने के माध्यम से हो, या स्पीकिंग के माध्यम से हो, या डिबेट, कन्वर्सेशन, प्रेजेंटेशन, माध्यम कोई भी हो, बस हमें इंग्लिश के कांटेक्ट में रहना है। यही इंग्लिश में महारत हासिल करने की कला है, यही रेमेडी है। तो चलो आज हम टाइम खराब ना करते हुए ये वाला जो सेशन है इसको कंप्लीट करते हैं। हे मोहित इधर आओ। हे मोहित। ओह, हे कर सकते हैं। हे, हे मोहित इधर आओ, कम हियर। हे मोहित इधर आओ, हे मोहित कम हियर। अरे राकेश, ओह राकेश, ओह, ऐसा लिखेंगे, ओह राकेश। अरे राकेश, ओह राकेश। आजकल तुम तो ईद के चांद लग रहे हो, आजकल तुम तो ईद के चांद हो रहे हो।
ईद के चांद होना उसको बोलते हैं जब कोई हमें नहीं मिलता, तो हम बोलेंगे लॉन्ग टाइम नो सी यू, लॉन्ग टाइम नो सी यू। आज तो आप ईद के चांद हो रहे हैं भैया, आजकल तो आप ईद के चांद हो रहे हैं। लॉन्ग टाइम नो सी यू, आपको लंबे समय से नहीं देखा, लंबे अरसे से नहीं देखा, आप तो ईद के चांद हो रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग टाइम नो सी यू। बोलो क्या बात है, बोलो, स्पीक, या टेल मी व्हाट इज द मैटर, स्पीक व्हाट इज द मैटर। देखो बोलो क्या बात है, तो इसे ये भी बोल सकते हो, टेल व्हाट इज द मैटर, टेल मी व्हाट इज द मैटर, या स्पीक व्हाट इज द मैटर, से व्हाट इज द मैटर, कहो क्या बात है, ये भी बोल सकते हैं, से व्हाट इज द मैटर। कुछ खास नहीं, नथिंग स्पेशल, क्या बोलेंगे, नथिंग, नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं। मैं इस वक्त भ्रम में हूं, मैं इस वक्त भ्रम में हूं, इस वक्त। नाउ, नाउ बोल सकते हैं एट दिस टाइम की जगह नाउ। आई एम कंफ्यूज्ड, एक डिलेमा भी होता है, डिलेमा, ठीक है। आई एम कंफ्यूज्ड, इस वक्त में भ्रम में हूं, आई एम कंफ्यूज्ड, कि क्या करूं क्या ना करूं, क्या करूं क्या ना करूं। देखो ऐसी बात तो हम करते हैं, जब आप 10वीं पास हो जाते हैं तो समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें। व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, कि क्या करें क्या ना करें, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। खैर, एनीवे अपन बोलते हैं ना, एनीवे, फिर अपन बोलते हैं खैर, एनीवे, छोड़ो यार, खैर कोई बात नहीं, एनीवे, खैर, एनीवे, जाने दो, लेट इट बी। देखो कितने शानदार वर्ड है। जब हम सेंटेंस टू सेंटेंस सीखते हैं तो ये सब चीजें छूट जाती हैं, ये सब नहीं कर पाते। लेट इट बी। आओ काम की बात पर आते हैं, आओ काम की बात पर आते हैं, तो जब ऐसा सेंटेंस आता है तो हम बोलते हैं लेट्स, लेट्स कम टू द पॉइंट, लेट्स कम टू द पॉइंट, आओ काम की बात पर आते हैं। ये काफी बड़ा वीडियो है इसलिए इसे 2-3 पार्ट में बना लेंगे हम, ठीक है। लेट्स कम टू द पॉइंट, काम की बात पर आते हैं। मुझे पता है तू कभी काम की बात नहीं कर सकता, आई नो, मुझे पता है, आई नो, तू कभी काम की बात नहीं कर सकता, यू कैन नेवर टॉक टू द पॉइंट, यही लिख दिया मैंने, यू कैन नेवर टॉक टू द पॉइंट। तो काम की बात नहीं कर सकता मतलब यू कैन नेवर टॉक टू द पॉइंट, तू कभी पॉइंट की बात कर ही नहीं सकता, यू कैन नेवर टॉक टू द पॉइंट, तू कभी काम की बात नहीं कर सकता। क्योंकि, बिकॉज, तू घटिया किस्म का आदमी है। दोस्तों में अक्सर ऐसी बात होती, तू घटिया किस्म का आदमी है। अगर ये ना बोल पाओ तो वो दोस्ती नहीं है। यू आर चीप, चीप मतलब होता है घटिया या सस्ता, यू आर चीप। या और भी कुछ बोल सकते, यू आर ब्लैक सीप, ये घटिया किस्म का आदमी बोल देते हैं, यू आर ब्लैक सीप, ठीक है। ठीक है, यू आर चीप, तू घटिया किस्म का आदमी है। अगर ये ना बोल पाओ तो दोस्ती पक्की नहीं है, और अगर ये बोल दिया तो दोस्ती पक्की है, समझ लो, ठीक है। कृपा कर ऐसा मत बोले यार, प्लीज, प्लीज डोंट से लाइक दिस, या डोंट स्पीक भी बोल सकते हो, डोंट से लाइक दिस। ये भी बोल सकते थे आप, प्लीज डोंट स्पीक सो, ये भी बोल सकते थे, प्लीज डोंट स्पीक, डोंट तो अपने लिख ही दिया, डोंट स्पीक सो, कृपया ऐसा मत बोले यार, प्लीज डोंट स्पीक सो। मैं अव्वल दर्जे का आदमी हूं, आई एम द मैन ऑफ, अव्वल दर्जे का आदमी, इसे कई प्रकार से कर सकते हो। आई एम द मैन ऑफ ब्लू ब्लड, इसे अव्वल दर्जे का आदमी बोलते हैं। आई एम द मैन ऑफ हॉट वाटर, ये भी बोल सकते हैं। आई एम द मैन ऑफ हाई क्वालिटी, ये भी बोल सकते हैं। लेकिन अपनी खुद की तारीफ नहीं करना, पर दोस्त तो करते हैं खुद की तारीफ भी। आई एम द मैन ऑफ ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड का मतलब होता है भाई, ये कहावत है, अव्वल दर्जे का आदमी, ब्लू ब्लड, इसे लोकोक्तियां टाइप की होती ना, वहां पे आई एम द मैन ऑफ ब्लू ब्लड फ्रेज, मैं अव्वल दर्जे का आदमी हूँ। हाँ, यस,
यस, पता है, यस आई नो, हाँ पता है। दोस्त अक्सर ऐसे ही बोलते हैं, हाँ पता है बेटा तुम कितने बड़े वाले हो, ठीक है। जब दोस्तों से बात होती है तो अक्सर दोस्त का फोन आता है तो पूछते हैं हेलो कौन बोल रहा है, तो दोस्त होगा तो सीधा बोलेगा तुम्हारे पापा बोल रहे हैं, जल्दी आ जाओ। वहाँ कौन कौन है, तुम्हारे पापा, चाचा और बड़े पापा, दादा सब हैं, जल्दी आ जाओ। तो दोस्तों में इस टाइप की बात होती, ठीक है। लेकिन तब भी आनंद आता है, और ऐसे रिश्ते जिंदगी में होना ही चाहिए जहाँ बोलने से पहले सोचना ना पड़े, और जहाँ बोलने से पहले सोचना पड़े वो रिश्ता पक्का है ही नहीं। रिश्ता पक्का वही है जहाँ बोलने से पहले सोचना ना पड़े, वास्तविक रिश्ता वही है। क्योंकि आप बोलते कुछ हो, सामने वाला समझता कुछ है, और आप बोल कुछ भी लो, उसके पीछे की मूल भावनाओं को वो जानता है। यही तो सच्ची दोस्ती है। वह कुछ भी बोल दे आपको, लेकिन उसके पीछे की मूल भावना भी आप समझते हो, ठीक है। और जहाँ जिंदगी में इतना मन मिल जाए, वहाँ गुण मिले ना मिले क्या फर्क पड़ता है। ये गुण मिल जाए तो फिर बाकी गुण मिलने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, ओके। ओके, ये लिख दिया अपन ने, ओके। अच्छा बता, तेरे परीक्षा परिणाम का क्या हुआ? अच्छा बता, टेल मी, क्या हुआ? व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड विथ योर रिजल्ट, व्हाट हैपेंड विथ योर रिजल्ट, तेरे परीक्षा परिणाम का क्या हुआ? बता भाई, तेरे परीक्षा परिणाम का क्या हुआ? व्हाट हैपेंड विथ योर रिजल्ट। मत पूछ यार, डोंट आस्क। अब यार को क्या बोल सकते हैं? डोंट आस्क ब्रो, डोंट आस्क फ्रेंड, या ब्रो भी कर लो, अपन बोलते हैं ना डोंट आस्क ब्रो, मत ही पूछ यार, डोंट आस्क ब्रो, या डोंट आस्क ड्यूड मित्र, या डोंट आस्क डियर, डोंट आस्क डियर, मत पूछ यार फ्रेंड, मतलब मत पूछ यार दोस्त। मैं फिर फेल हो गया, मैं फिर फेल हो गया, आई हैव फेल्ड, आई हैव फेल्ड अगेन, आई हैव फेल्ड अगेन, आई हैव फेल्ड अगेन, मैं फिर फेल हो गया, आई हैव फेल्ड अगेन। शाबाश, अब तो तुझे चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना ही चाहिए, दोस्त ही ऐसा बोल सकता, ठीक है। वेल डन, वेल डन। अब तो तुझे चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए, तो ये नहीं कहेंगे कि यू शुड डाई ऑन चुल्लू भर पानी, इन चुल्लू भर पानी, नो, सेम ऑन यू। शेम ऑन यू। तुझे खुद पर शर्म आनी चाहिए, सेम ऑन, कितना छोटा है, तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, सेम ऑन यू, कितना सिंपल सा सेंटेंस है। नहीं यार, नो फ्रेंड्स, यार को हम फ्रेंड्स तो बोलते ही हैं। तुम मेरी समस्या समझने की कोशिश करो, तो क्या हो जाएगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, मेरी समस्या समझने की कोशिश करो। दरअसल मेरी तबीयत खराब थी। दरअसल को क्या बोलेंगे? एक्चुअली, एक्चुअली आई वॉज सिक, या आई वॉज इल, या ये भी बोल सकते आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है। ये हो गया अपना पार्ट फर्स्ट, ये क्या हो गया? दो तक अपन ने कर लिया पार्ट फर्स्ट।